हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टाइमलेस लव रीडिंग्स। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरा नाम स्वाति है और आई एम अ टैरो रीडर, रेकी हीलर एंड एस्ट्रोलॉजर। तो अगर आप मेरी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हाउ टू रीच आउट टू मी। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी, और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। ओके, आई विल अटैच अ स्मॉल वीडियो जिसमें आप इनकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि एक्चुअली आपको हील करते कैसे हैं, वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई पीपल रन आफ्टर क्रिस्टल्स एंड जेम स्टोन्स। ऐसा क्या है कि आपकी लाइफ में वो परिवर्तन कैसे लेके आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय लियोज, लेट्स सी क्या मैसेज है लियोज के लिए। वी हैव कॉर्निकोपिया, deceit, all tied up। ओके, तो यहाँ पे मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें अपने तक रखना। डिसीट इज आप जब दूसरों को एक मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेशन आप खुद के साथ भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मे बी वो मैनिपुलेशन करना, कंट्रोल करना दूसरे को, इस चीज़ों ने आप लोगों को बांध रखा है। दिस कैन बी द पर्सन यू आर डीलिंग विद, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, और ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। वी विल फाइंड आउट। ओके, यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड भी आया, विच इज़ लाइक ब्लेसिंग्स आर ऑन द कॉर्नर। ये ब्लेसिंग्स आपके लिए वेट कर रही हैं, दे आर ऑन द कॉर्नर। ओके, ये बहुत नज़दीक हो सकती हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन्हें। बट यहाँ पर समस्या ये है कि आप ही की वजह से लाइक यू आर नॉट एबल टू रिसीव इट। ट्रिक्स, गेम, मैनिपुलेशन, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, उस वजह से ब्लेसिंग्स जो है रुकी हुई हैं। लेट्स सी। वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, इनडिसीजन। ठीक है, यहाँ पर डिसीजन नहीं है इस पर्सन का, या आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। यस, यहाँ पे बहुत सीक्रेट्स हैं, और सीक्रेट्स लाइक सीक्रेट रखना कई बार अच्छी बात भी होती है, स्पेशली जब आप हाई एनर्जीज में होते हैं। आपको समझ में आता है सीक्रेट रखने की वैल्यू, ताकि वो आपकी एनर्जी जो है आप तक रहे। बट लो वाइब्रेशन में वो सीक्रेट रखना, ज़बरदस्ती किसी को इन्फॉर्मेशन को अपने तक रखना ताकि दूसरा पर्सन परेशान होता रहे, नेगेटिव अटेंशन क्रिएट करना। आप नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं जस्ट कि आपको दूसरे पर्सन से अटेंशन चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत लो वाइब्रेशनल है। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो आप देते हैं वही आपको रिसीव होता है। और अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आ रहा है यहाँ पर, विच इज़ शोइंग के ब्लेसिंग्स आर देयर, बट वो आ नहीं पा रही हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे 1 साल की एनर्जी सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सीधा इसको देखते मुझे 1 साल दिखा यहाँ पर, कि 1 साल लग सकता है आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव होने में। अगर ये सब चल रहा है तो अभी काफ़ी लो वाइब्रेशंस हैं जो आप लोगों को हटानी है। ठीक है, ये गेम्स खेलना बंद करना, देने की इच्छा रखना, प्यार देने की इच्छा रखना, ट्रांसपेरेंट रहना। ठीक है, अपनी खुद की इंट्यूशन को सुनना जो आपको बता रही है कि मे बी आप गलत कर रहे हैं, या फिर अगेन आप किसी के गलत सह रहे हैं। बट एवर इट इज़ फॉर यू, यू शुड नो कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, लेट्स सी इस पर्सन की, जो इस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं आपसे। अपेक्षा, आई डोंट नो अपेक्षा सही वर्ड है कि नहीं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ठीक है, ओके, अगेन 8 ऑफ सॉर्ड्स, ऑल टाइड अप का कार्ड है, 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। डर, उनकी अपेक्षा ये है कि आप चले जाएंगे इस कनेक्शन से। ठीक है, यही लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को खोते जा रहे हैं। ठीक है, यू आर नॉट रिसीविंग। ये पर्सन में भी आपको आपके साथ एफर्ट पुट कर चुके हैं। अगेन ये वाइस वर्सा हो सकती है रीडिंग, जो मैं इनके लिए बोल रही हूँ वो आपके लिए हो सकता है। दीज आर एनर्जीज। किसी एक पर्सन ने किसी का बहुत ज़्यादा प्यार और विश्वास, एक तरह से डिवाइन, भगवान का भेजा हुआ पर्सन किसी ने यहाँ ठुकराया है। ठीक है, और यहाँ पे कोई पर्सन है जो इमोशंस से विड्रॉ कर रहा है,
क्योंकि दूसरा पर्सन मूव ही नहीं कर रहा है। एक पर्सन बिल्कुल टाइड अप है अपने ही डर में, अपनी ही इनसिक्योरिटी में, और दूसरा पर्सन इन्वेस्ट कर करके थक चुका है और अब मूव ऑन करना चाह रहा है। ठीक है, एवरीथिंग इज लाइक टाइड अप, यही वाली एनर्जी रिपीट हो रही है। और एम्परर, और यहाँ डिसीट का कार्ड भी आया है, तो विच इज़ लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ये लो वाइब्रेशन, वही एम्परर की एनर्जी के मैस्कुलिन एनर्जी को डोमिनेंस, जैसे होता है ना कि पति अपनी पत्नियों को कंट्रोल करके रखते हैं कि वो बाहर ना चली जाए और ये ना पहन ले, वो ना पहन ले, तो ये लो वाइब्रेशंस हैं। एक अगर पति अच्छा होगा तो अपनी पत्नी भी विश्वास करेगा, उसको वो जो चाहती है वो करने देता है। ठीक है ना, तो यही हाई वाइब्रेशन हो गई प्यार की, कि आप अपने आसपास की चीज़ों को स्ट्रक्चर तो रखते हैं बट कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, तो ये पर्सन यहाँ पे कंट्रोल बहुत है, लाइक समवन इज़ बीइंग वेरी कंट्रोलिंग। तो इसी वजह से यहाँ पे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाली एनर्जीज दिख रही हैं मुझे, कि चीज़ें हो सकती थी बट हो नहीं रही हैं। ओके, लेट्स सी इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है, कुछ चेंज आ सकता है या कुछ ग्रोथ आ सकती है। वी हैव माउंटेन, यस, एंड सी अगेन नेगेटिविटी का कार्ड आ रहा है स्नेक। ये स्नेक और एप्पल्स की जो एनर्जी है ना, एक्चुअली में आपने एडम और ईव की, या एडम और हवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ठीक है, उनकी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। जैसे ये जो एप्पल है, इसको खाने के लिए ये टेम्पटेशन है, तो इसमें स्नेक यहाँ पे बैठा होता है। तिजोरी, आप कोई भी चीज़ ऐसी देखो, हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है, कोई तिजोरी होती है कहीं पे, तो बोलते ना खजाने का सांप है ये। ठीक है, तो ऐसे ही ये जूस ऑफ लाइफ, ये आपको ऐसे नहीं मिलता है, ये आपको अपनी ही टॉक्सिसिटी को किल करके ये फ्रूट मिलता है लव का। ठीक है, तो यहाँ पे वो मेहनत कोई नहीं करना चाहता, बस जूस, यू वांट जूस बट यू डोंट वांट टू वर्क फॉर इट। ठीक है, ऐसा एक यहाँ पे एनर्जी लग रहा है। और यहाँ पे काफ़ी एक ब्लॉकेजेस आपने अपने लिए क्रिएट कर लिए हैं इस कनेक्शन में, या इस पर्सन ने क्रिएट कर दिए हैं। यस, मून, यहाँ पे मून का बहुत सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है आपकी लाइफ में। मून का रोल इसलिए कि मे बी आपका ये लग्नेश हो सकता है, या फिर अगेन आप बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, या कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो हैं आप, या ये पर्सन। ठीक है, प्लेसमेंट्स ऐसी हैं, मून नीच है, नीच भंग है, तो ऐसी एनर्जीज में क्या होता है, मून आपको अपने हिसाब से नचाता है बहुत तरीके से। ठीक है, और इसमें ये होता है कि आप अपने मून मतलब मन, आप अपने मन को ही काबू नहीं कर पा रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है वो तो बहुत दूर देर की बात है, आप अपने इल्यूजन से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे ये मैसेज की एनर्जी है, तो समवन इज़ वेटिंग फॉर योर रिप्लाई आई गेस, या आपको किसी को मैसेज करना चाहिए, एक मैसेज की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, लेट्स सी एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस इस कनेक्शन के लिए क्या एडवाइस है इस मोमेंट के लिए आपके लिए। वी हैव बटरफ्लाई चेंज, यस, यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, और यही दो कार्ड्स आए थे पहले एरीज के लिए भी। ग्रोथ के लिए, चेंज के लिए आपको अपने वही पंख फैलाने की ज़रूरत है, अपने आप को जानना ज़रूरी है, अपनी पहले ग्रोथ करना ज़रूरी है, एंड चेंज इज़ कमिंग फॉर यू। और यहाँ पे डॉल्फिन दिखाता है कि जो भी इस कनेक्शन में होता है होता रहे, बट आपको अपना प्लेफुल नेचर गिव अप नहीं करना है किसी के लिए। लाइक ये नहीं कि आप बस इस कनेक्शन में बैठ के अपनी लाइफ को अपने सामने से होते गुजरते हुए देख रहे हैं। बी प्लेफुल, लिव इन द मोमेंट, अपनी लाइफ को एंजॉय करना मत भूलिए, डोंट पोस्टपोन जॉय। ओके, लेट्स सी एक और कार्ड कि आपको क्या सरेंडर करना चाहिए। वी हैव सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। ओके, अगेन कंट्रोल, हम सोचते हैं हम बहुत परफेक्ट हैं और दूसरा पर्सन निकम्मा है जिसको पता नहीं कौन सी ज्ञान की ज़रूरत है। और अगेन ये प्रॉब्लम हो सकती है, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, ज्ञान के बाद भी वैसा ही रहता है। और अगेन ज्ञान ये बाहरी ज्ञान नहीं, जब तक उसके अंदर वो चेंजेस उसी की सर्कमस्टांसिस की वजह से उसको चोट नहीं लगेगी तब तक वो नहीं बदलेंगे। तो आप वैसे भी किसी को बदल नहीं सकते। ऑल यू कैन चेंज इज़ योर सेल्फ। ओके, इट्स टाइम फॉर अ रिलेशनशिप टू शिफ्ट। ओके, यहाँ पे एक शिफ्ट की ज़रूरत है। इट डजेंट वर्क टू ट्राई टू फिक्स समवन, किसी को फिक्स नहीं कर सकते आप। ईच पर्सन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर हिज हर ओन हीलिंग। यस, आप किसी को हील नहीं कर सकते। आप बैठे हैं दूसरे को हील कर रहे हैं, वो अपनी हरकतें करते चले जा रहे हैं।
ठीक है। तो यू कैन, ऐसा चलता नहीं है। तो मैं भी आपको यहाँ पे, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको दूसरों को बहुत फिक्स करना अच्छा लगता है तो आप रुक जाइए, किसी को फिक्स आप नहीं कर सकते। और यही समस्या होती है मोस्टली फीमेल्स की, कि वो मेल्स को फिक्स करती रहती हैं, पेरेंटिंग करती रहती हैं उनकी, तो वो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि पेरेंटिंग और स्पाउस के साथ तो रिलेशनशिप बहुत अलग है। वो आपका बच्चा नहीं है, आप उसको, हाँ, उसको एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, बट अगेन स्टिल देयर शुड बी बाउंड्रीज, कि जहाँ पे आपकी नीड्स, ऐसा ना हो कि आपकी नीड्स तो पूरी नहीं हो रही, आप बिल्कुल ही एक बच्चे को पाल रहे हैं जो कि अडल्ट की बॉडी में घूम रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिक्स नहीं करना चाहिए आपको किसी को, और अपने आप को फिक्स करना चाहिए कि आप किसी को फिक्स ना करें। ओके ओके, तो ये थी आपकी लव रीडिंग, टाइमलेस लव रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं देखना। ओके, आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। स्टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय गाइस, दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो टू एक्सप्लेन अबाउट क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स जो अवेलेबल हैं मेरे पास, और आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमेथिस्ट की। ओके, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट एंड एमेथिस्ट का टंबल, कि दीज आर टंबल स्टोन्स। इनको, छोटे स्टोन्स को जो शेप दी जाती है उनको बोलते हैं टंबल्स, और ये ब्रेसलेट है। ओके, एमेथिस्ट के बारे में यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एमेथिस्ट इज़ किंग ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, अगर सिर्फ एक क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए ना हीलिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ हीलिंग के लिए, जो कि आपकी इंट्यूशन को इतना शार्प कर देता है कि आप एकदम समझ जाते हैं सिचुएशंस को कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये डिवाइन विजडम की बात है, ठीक है, डिवाइन विजडम को ओपन करता है। चक्रास को जिनको ये हील करता है वो है क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, क्योंकि पर्पल एनर्जी है तो यस, ये तीनों ही एरियाज़ में हेल्प करता है। और एमेथिस्ट की और एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल है ये, तो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट एमेथिस्ट इज़ कि ये आपकी सेल्युलर लेवल तक की हीलिंग करता है, लाइक बॉडी में बहुत अंतर तक, लाइक न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड आपको थिंकिंग में इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तक ठीक करता है ये, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर लाइक बेसिक हीलिंग जो आपको होना ही चाहिए आपके पास। ओके, एंड देन वी हैव क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स तो माँ शक्ति की एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, क्लियर क्वार्ट्स, और एम्पलीफाई करता है, हाई कर देता है वाइब्रेशन को, आपकी बॉडी से जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। और ये भी आपके क्राउन चक्रा को, लाइक अगेन आप तक डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन की एनर्जी आ सके, और आप उन मैसेजेस को अपने क्राउन चक्र के थ्रू ही रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये दो क्रिस्टल्स हो गए आपकी अपर चक्रास के लिए। ओके, एंड देन वी हैव रोज क्वार्ट्स। ओके, रोज क्वार्ट्स में यहाँ पर कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है। और सिर्फ रोज क्वार्ट्स का अगर मैं बात करूँ तो आपके हर्ट की हीलिंग करता है, आपके हर्ट को ओपन करता है। इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके अंदर एक सेल्फ लव जनरेट करती हैं, और आपके लिए सेल्फ लव की वजह से और लोगों के थ्रू आपको लव लेने में भी हेल्प करती हैं। हर्ट ओपन हो रहा है आपका इससे, ठीक है। एंड दीज आर वेरी गुड टू अट्रैक्ट अ सोलमेट। अगर आप इनसे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, इनको धारण करते हैं, तो यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। ये तो लव के लिए बहुत पॉपुलर है ये क्रिस्टल। एंड देन वी आर कमिंग टू अवर हार्ट चक्रा, ठीक है। हार्ट चक्रा इज़ अबाउट अबंडेंस, ठीक है। ग्रीन एनर्जी जो होती है हमारी लाइफ में अबंडेंस के लिए होती है, ठीक है। ये मरकरी के लिए भी, आप अगर आप एमराल्ड पहनना चाहते हैं, पन्ना पहनना चाहते हैं, तो पहले आप इसके साथ मेडिटेशन करके इसको देख सकते हैं कि आपको कैसा सूट कर रहा है। कई बार क्या होता है, प्रीशियस रत्न लेने जा रहे हैं आप 25,000 का, 20,000 का, उससे पहले कि आप 500 रुपये का ब्रेसलेट पहनकर देख लीजिए कि आपको सूट भी कर रहा है, ठीक है। और अगेन एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। तो आप अगेन ये जो सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स होते हैं, ये आप एस्ट्रोलॉजर की बिना सलाह के भी पहन सकते हैं, इनका कोई हार्म नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि
उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, ये जो मेन रत्न होते हैं उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, क्योंकि अगेन जो रत्न होते हैं वो एक पर्टिकुलर उंगली में, एक पर्टिकुलर प्लैनेट की उंगली होती है, पर्टिकुलर रत्न पहना जाता है, तो दैट इज़ मोर अफेक्टिव। ठीक है, तो ये तो आप वैसे भी अपने रिस्ट में पहनते हैं, इनके साथ तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, और अगेन इनका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप इनको बस लेकर एक जगह रख देते हैं। ठीक है, हाँ इनकी अपनी वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस को वहाँ अट्रैक्ट करते हैं, बट एफर्मेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, और अगेन रेगुलर एनर्जी एक्सचेंज, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके सामने आपका स्पाउस बैठा हो, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप उसकी गोद में भी बैठ जाए, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, तो यू आर गाइज आर नॉट कनेक्टिंग। ओके, और अगर आपका स्पाउस आपसे बहुत दूर है और आपको याद भी कर रहा है ना, और आप उनको सच्चे दिल से याद करें, तो यू गाइज विल कनेक्ट। तो बात अगेन वो टाइम निकालने की होती है। दे विल हील यू, दिस क्रिस्टल्स विल हील यू, बट आपके को इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओनली देन दे विल हील यू। इनके साथ भी आपको एक कनेक्शन के लाइक आपको पता चलने लग जाता है ओवर टाइम, जब आप इन क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं तो आपको पता चलने लग जाता है कि मुझे आज एमेथिस्ट चाहिए हीलिंग के लिए। अपने आप ही आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी, दैट विल कॉल फॉर एमेथिस्ट, दैट विल कॉल फॉर जेड, दैट विल कॉल फॉर अदर क्रिस्टल्स। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ। ठीक है, ये मैंने भी पहना हुआ है, टाइगर आई भी पहना हुआ है। ओके, आई एम कमिंग टू टाइगर आई। ओके, टाइगर आई। ओके, दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल। ये आपको डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है। अगर आप बहुत ही इमोशनल पर्सन है और आप बह जाते हैं, आपके इमोशंस लाइक झट आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं, एक थॉटफुल प्रोसेस नहीं लेके आ पाते, एक डिसीज़न नहीं लेके आ पाते, एक स्ट्रक्चर नहीं लेके आ पा रहे लाइफ में, और उस वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है, आप एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं करियर को। एंड ऑल्सो इट इज़ अबाउट पावर। ठीक है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना, अपने अंदर एक पावर रखना, विल पावर में विश्वास रखना, तो वो सब ये सब ये आपके राइट ब्रेन को अफेक्ट करता है। राइट ब्रेन यानी हमारा मैस्कुलिन ब्रेन, जो लॉजिक ड्रिवन होता है, लॉजिक से सोचता है। ओके, जो ये वाले क्रिस्टल्स हैं, ये लव वाले, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन को करते हैं। सॉरी, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज इन दिस। यस, ये लेफ्ट ब्रेन को करता है, वो राइट को करते हैं। लेफ्ट साइड इज और मैस्कुलिन साइड। ओके, तो यस, दिस इज वेरी गुड फॉर योर स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ। ओके, करियर, पैसा, अबंडेंस, मैस्कुलिनिटी, सोलर प्लेक्सिस जो हमारी पावर है मेन, सारे फियर्स निकल जाते हैं। और प्रोटेक्शन क्रिस्टल भी है, ये प्रोटेक्ट भी करता है आपको। ओके, एंड देन वी हैव सेलेनाइट, दिस इज़ फॉर क्लेंजिंग। ओके, यहाँ पे सेलेनाइट टंबल नहीं है मेरे पास, सेलेनाइट प्लेट है। ओके, जो इन क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए होती है, इसको सिंपली इन ब्रेसलेट्स को, इन टंबल्स को इस प्लेट पर रख दें 6-7 घंटे के लिए, और ये चार्ज हो जाएंगे। आपको मूनलाइट और सनलाइट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड सेलेनाइट ये आपकी बॉडी की सारी जो एनर्जीज है उनको क्लेंज करता है, इसीलिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ होती है बाकी टंबल्स को हील करने के लिए। सो हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल होता है ये कि ये आपके बाकी क्रिस्टल्स को भी चार्ज कर देता है। ओके, और ये आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंज करता है। ओके, देन वी हैव हेमेटाइट। हेमेटाइट इज़ रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, हेमेटाइट, तो ये ब्लड से रिलेटेड है ये क्रिस्टल। ये भी प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जी फील्ड की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन करता है। मैंने भी ये पहना हुआ है हार्ट शेप में, बट यहाँ पर हार्ट शेप जो था ना थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो मैंने ये राउंड ही मंगाए हैं फॉर सेलिंग पर्पस। ओके, और क्रिस्टल्स की बात करें यहाँ पर, तो रूट चक्रा के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर और कार्नेलियन। ओके, तो यस, कार्नेलियन इज़ वेरी गुड फॉर क्रिएटिविटी, आपके सैक्रल चक्र को हील करता है। अगर आपको फील नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, फील नहीं हो रही हैं, आपका सैक्रल चक्र हील नहीं है इसका मतलब, और आपके इमोशंस कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं। और सेक्सुअलिटी, अगेन सेक्सुअलिटी, जैसे हमें अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ इंटायरली रिलेटेड टू योर सैक्रल चक्र, और इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज़ क्रिएटिव एनर्जी। ओके, और अगेन आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं तो भी आप ये क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। ठीक है, एंड रूट चक्र के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर ऑल्सो। रेड जैस्पर इज़ वेरी गुड, आपको ग्राउंड करना है अपने आप को, सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स आते रहते हैं,
एक फैंटेसी में आप रहते हैं, रियलिटी में आप आते नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस लॉस्ट हैं और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी नहीं फील हो रही है आफ्टर मेडिटेशन। कई बार क्या होता है, हम मेडिटेशंस करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं थी। ठीक है, दिस कैन बी, एंड ऑल्सो अगर आपका कुंडलिनी एक्टिव हो रहा है, चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू। दिस विल कीप यू ग्राउंडेड, आपको रियलिटी में रखेगा और आपको डे टू डे वर्क करने में, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डर नहीं लगेगा और थॉटफुल और सही डिसीजंस ले पाएंगे आप, ग्राउंडेड रहेंगे आप, धरती से जुड़े रहेंगे आप। ओके, तो ये थे ब्रेसलेट्स। एंड हमारे पास है टम्बल्स में सोडालाइट के, सोडालाइट लैपिस लजूली जो होता है वो भी सोडालाइट फैमिली का ही होता है, इसलिए मैंने पहले सोडालाइट मंगाए हैं। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओके क्रिस्टल। ये बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है, ये आपके थ्रोट चक्र को हील करता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आप अपनी फीलिंग्स, या आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं बट पता नहीं उनको कैसे चैनल करना है, क्योंकि आपको 5D एनर्जीज़ में जब आना है, हमारा थ्रोट चक्र 5th चक्र होता है। 5D एनर्जीज़ में जब आप आते हो तो आप क्रिएटिव मोड में आ जाते हैं, तो आपकी वो क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने में, आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ओके, देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग, फॉर प्रोटेक्शन, या आप अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं। ओके, ताकि आपके पास नेगेटिव एनर्जीज ना आए और आप जस्ट मार्केट गए हैं कभी और आपको एकदम से अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवरवेल्म हो गए हैं, तो आइए इसे पकड़िए और 2 मिनट आप इसको पकड़ेंगे, इस पर मेडिटेट करेंगे तो यू विल इमीडिएटली फील ग्राउंडेड। दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर स्लीप ऑल्सो, कि आपको नेगेटिव नाइटमेयर्स आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई एनर्जीज आपको सोते हुए अफेक्ट करेंगे, तो दिस यू कैन कीप दिस अंडर योर पिलो। ओके, क्योंकि नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्लीप। देन हमारे पास है पायराइट। ओके, पायराइट तो सबसे पॉपुलर है ही फॉर मनी अट्रैक्शन, तो इसको आप अपने पर्स में रखें। ठीक है, इसका मैंने ब्रेसलेट इसलिए मंगाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगेन मैं पहले ट्राई आउट करना चाहती थी कि ये कैसा रहता है। और सोलर प्लेक्सिस के लिए आई थिंक टाइगर आई इज़ वेरी गुड टू मेडिटेट ऑन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है मेडिटेशन के लिए भी, उदाहरण करने के लिए भी, तो आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टोन है। ओके, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, आप एक वुमेन हैं, आपको मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स होते हैं, तो ये आपके लिए लाइक एक ब्लड को प्योरीफाई करता है। दिस इज़ लाइक क्रिस्टल्स की साफ़ी मैं बोलती हूँ इनको। ठीक है, तो ये सब क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स आर अवेलेबल। ओके, तो यू कैन रीच आउट टू मी अगर आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हैं, एंड आई शिल सी यू लेटर। टेक केयर।